हेलो दोस्तों, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आफ्टर 12th कॉमर्स आप क्या चीज कर पाएंगे 2021 में, यानी कि 2021। ये जो सफेद कह ले जिसमें कोई रंग ही नहीं रहा 2020 में भी और 2021 में, ऐसा क्या कर सकते हैं हम, किस ऐसे प्रोफेशन को चुन सकते हैं कॉमर्स 12वीं करने के बाद बच्चे, जिनसे उनका करियर एक सही डायरेक्शन में आगे जा पाए। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही मैंने अपना स्टडी कंप्लीट करी, फिर सीए में गया, फिर वहाँ चीज़ें बीच में ड्रॉप आउट करके फिर कोचिंग पढ़ाई 12 साल अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो कहीं ना कहीं मेरा जो करियर रहा है वो कॉमर्स रिलेटेड ही रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अपने अंदर भी जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th कॉमर्स, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऐसा ऑप्शंस है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो मेनली जो देखिए, दो टाइप के कोर्सेज हैं, एक होता है डिग्री कोर्सेज और एक बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की। तो डिग्री कोर्स की बात करूं, जो बच्चे 12th, पहले क्या होता था कि 12th में आपने मार्क्स आ गए, आपके मार्क्स हैं 70%, आपके मार्क्स है 80%, 90%, एंड डिपेंड्स आप उसके बाद जैसी आपकी मार्कशीट आती है, आप कॉलेजेस में जाना अपना ट्राई करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अच्छा, फेमस इस बात से नहीं कहूँगा कि पढ़ाई अच्छी होती है, फेमस मैं इस टर्म में कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा अगर मारा मारी एडमिशन्स किया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप चाहते हैं कि भाई बीकॉम कर लें, बीकॉम ऑनर्स कर लें, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लें, यानी कि जो डिग्री कोर्सेज अपने पास हैं, अपना ऑनर्स के कोर्सेज कर लें, है ना, इकोनॉमिक्स से कर लें, ये जो कोर्सेज हैं ऊपर वाले, ये सिंपली इसके लिए कम से कम जो मार्क्स की क्राइटेरिया है वो तकरीबन 90% चाहिए भैया। मॉर्निंग कॉलेज में और इवनिंग कॉलेज में कुछ सेकंड थर्ड कट ऑफ में मिल जाती थी 85 और 88 वालों को। सो बेसिकली आप समझना ये है कि कॉमर्स आज के टाइम पे ना एक ऐसा प्रोफेशन है जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लेवल का एक कोर्स है। मतलब अगर आप कॉमर्स में जब भी आप आते इंटर करते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो मैं कुछ सब्जेक्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये सब्जेक्ट्स कुछ, हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को समझे पहले डिटेल में, और ये वीडियो बहुत डिटेल है, पूरी वीडियो समझना। पहला है फाइनेंस, ऑब्वियसली। दूसरा है अकाउंटिंग, भैया खाता बही बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करनी है। फिर लॉ, कंपनी में बहुत सारे झंझट होते हैं, बहुत सारे पेज आ जाते हैं जब आप बिजनेस करते हैं अपने क्रेडिटर्स के साथ, अपने डेटर्स के साथ। कई जगह पेमेंट टाइम पे नहीं आती, तो हर चीज़ की एक फाइलिंग है, किस तरीके से मेंटेन करना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कैसे अपने क्रेडिटर्स को सेंड करना है, क्या उसको अमेंडमेंट इनवॉइस कैसी बनानी है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए तो इसका भाई कैसे सामने वाले को क्लेम कैसे करना है। तो लॉ एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉमर्स सेक्टर के लिए, जो बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आज के टाइम पे जो एमबीए करते हैं साथ में, और साथ में वो लॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि हर कंपनी को एक मास्टर्स चाहिए जो कि उसके प्रोडक्ट को बेच सके और साथ में उसको लॉ की भी जानकारी हो। तो इसलिए आजकल दो दो डिग्री का बड़ा एक शौक चढ़ गया। आपको पता है कि 2 डिग्री हैं तो ज्यादा जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को भी चाहिए, क्योंकि जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, तो कंपनी को क्या चाहिए कि सामने वाला में ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये सामने की चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए टैक्सेशन है, राइट। आपकी कंपनी की किसी भी का कंपनी का टैक्स फाइलिंग, कॉर्पोरेट टैक्स हो चाहे इंडिविजुअल टैक्स हो, टैक्स फाइलिंग बड़ा झंझट है, चाहे वो जीएसटी का हो, टीडीएस का हो, और ये सारी चीज़ें में झेलना पड़ता है। बिकॉज जब आप एक कंपनी रन करते हैं तो आपको ये सारे पेचड़े अपनाने पड़ते हैं और आप खुद हैंडल नहीं कर सकते। वहाँ पे एक अकाउंट्स का एक एक्सपर्ट बंदा आपको चाहिए, साथ में ऑडिट है, फिर मैनेजमेंट है, इन्वेस्टिंग रिलेटेड चीज़ें, जो किस तरीके से आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, साथ में इंश्योरेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। उसके बाद मैं आपके बात करूँ कि जर्नल बैंकिंग, जब आप बैंक में नौकरी करते हैं तो वहाँ भी अकाउंटिंग की रिक्वायर्ड होती है, बुक कीपिंग कैसे मेंटेन करना है, राइट, ये सारी चीजों का। उसके बाद एक कंसल्टिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉमर्स बैकग्राउंड में। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपने देखे जो बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस के आसपास इर्द गिर्द रिलेटेड चीजों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे कोर्स जैसे बीबीए है, तो ये मैनेजमेंट कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ में बीएमएस भी एक कोर्स है, ये भी एक मैनेजमेंट लेवल का कोर्स है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर बीबीए और बीएमएस में जो डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कर सकते हैं। सब्जेक्टिव चेंज हो सकता है, कोर्स का करिकुलम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जो बीएमएस है वो ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप वाले बच्चों के लिए है, बनना है बिजनेस का एकदम सबसे बड़ा हीरो। मतलब है ना, कहते ना कि भाई 10वीं फेल है, शूट वूट चला दी, स्टार्टअप का सबसे बड़ा हीरो आजकल तो चल ही रहा है ट्रेंड। और ज्यादातर लोग कहते हैं, और टॉपर्स ने हमेशा कहा है कि भैया जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी के कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंप्लॉइज होते हैं। सो मेक श्योर, और जो ओनर होता है वो 10वीं 12वीं में निकलता है। तो ये पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पढ़ लेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन एक फॉर्मेट लाइफ में चीजें होती है ना यार,
हर कोई तुक्का मार के आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोचते हैं कि अरे लाइक फला कंपनी के जो ओनर्स हैं, अगर मैं बात करूं फेसबुक की बात कर लेते हैं, राइट। फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगता है अरे ये भी तो ड्रॉप आउट है ना। इलॉन मस्क ड्रॉप आउट रहा, जब उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करने गए तब उन्होंने छोड़ दी कॉलेज। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर रहे हैं जो ड्रॉप आउट्स मिलेंगे आपको, चाहे वो लाइक ओयो के फाउंडर हो या हर कोई। लेकिन ये जस्ट एक फ्यू स्टोरी है आपके सामने। ऐसी हजारों ऐसे स्टार्टअप्स हैं, मतलब कहते हैं कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं इंडिया में। अब सोचिए जब 90% फेल हो जाते हैं तो ये कौन होंगे? सिर्फ 10% लोग ही तो सक्सेस हो पाए उसमें। तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास एकेडमिक स्किल्स होनी चाहिए। हर चीज़ का एक फॉर्मेट है। जब आप बच्चे होते हैं, जब आप 16 साल 15 साल क्यों खेल रहे होते हैं उस टाइम? पैसे क्यों नहीं कमा रहे? 13 साल में 12 साल में कमाने लग जाइए, जाइए जॉब करिए, क्यों नहीं करते भाई? हर चीज़ का एक फॉर्मेट है। वो टाइम आपका खेलने का है, वो कूदने का है, ज़िंदगी को जीने का है। जैसे 17 18 19 20 में आए तो अर्निंग स्टार्ट करनी है, किस तरीके से प्लान करना है, तो हर चीज़ का एक समय है। तो अभी पढ़ने का समय है। मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे भटक जाते हैं इन चीज़ों से। साथ में कुछ लीडरशिप मैनेजमेंट जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है, अगर आप 12वीं कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है बस सीए कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला, कोई भी लाइक सीए का कोर्स कर सकता है। फाउंडेशन लेवल का इसमें अब जब आप जाएंगे फाउंडेशन, मेरे टाइम पे तो सीपीटी हुआ करता जब हम लोगों ने क्लियर किया। अब जो है इसका फाउंडेशन लेवल है 12वीं के बाद। और अगर आप लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो सीधा आप आईपीसीसी में जा सकते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं आईपीसीसी में, और सीधा फिर सीए फाइनल में। तो जो इसकी इंटर्नशिप होती है तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की होती है। और थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको कि चीज़ें क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर वही है, बहुत सारी प्रिविलेज आगे जाके मिलती है। उसके बाद सीएस है। सीएस जो है वो कहीं ना कहीं लॉ सेक्टर को, कंपनी को मैनेजमेंट में एक लॉ का जो फैक्टर होता है ना, कंपनी की फॉर्मेशन सारी चीजें, वो सीए नहीं, वो सीएस वाले बंदे ज्यादातर देखते हैं। तो एक कंपनी सेक्रेटरी भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जहां आप जा सकते हैं। साथ में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सीएमए है। देखिए सीएमए और सीए में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। आपको वर्सेस वाली वीडियो बहुत मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीएमए जो है वो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आता है। मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे कितने वर्कर काम करते हैं, कितना कॉस्ट बियर होना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉस्ट कितना जाना चाहिए, रेवेन्यू मार्जिन कितना आएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो सीएमएस ज़्यादातर कॉस्टिंग है, और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो सीए और टैक्सेशन पे सीए ज़्यादा रहता है। तो ये जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट आजकल लॉ फील्ड में जाते हैं भाई। लाइक सिविल, देखिए क्रिमिनल लॉ वगैरह तो अलग है, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, सिविल, इन सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। सिविल लॉ और कॉर्पोरेशन और टैक्सेशन में ये ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट जो है इन प्रोफेशन को चुनते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोलने तर्रार होने की ज़रूरत नहीं है। लॉ कहते हैं ना कि लॉयर बनने के लिए आपको वो हमेशा एकदम ज़बरदस्त सामने वाले को डाउन कर देना आवाज़ में, ऐसा जब फिल्मों की कहानियाँ थी, अब कहानियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो इन फील्डों में आप जा सकते हो। एंड आई होप आपको मैं चीज़ें समझा पा रहा हूँ सही से। बट थोड़ा समझते, जब आप बीकॉम करते हो ना तो इसके क्या कॉस्ट कवरिंग होती है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी अगर मैं बात करूँ, अगर आप बीबीए करना चाह रहे हैं, राइट, तो बीबीए में तकरीबन 6 सेमेस्टर होते हैं एवरी 3 सालों में। एवरी ईयर्स में 2 सेमेस्टर है, एवरी ईयर में 2 सेमेस्टर है ना, तो टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। अब इसका जो कॉस्ट है, अगर मैं बात करूँ, 2 कॉलेजेस आ गए। पहला एक बात करते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है, और दूसरा एक प्राइवेट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस से कम होगी, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी ले लें, ड्यू वगैरह में, जो जहाँ भी आप इसका एडमिशन मिल जाता है डिपेंडिंग और आपके लाइक इंटर्नशिप के ऊपर और आपके मार्क्स के ऊपर। लेकिन वही मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो तकरीबन पर सेमेस्टर इसका स्टार्टिंग फीस मान लीजिए कम से कम 40K से शुरू होता है। तो 40K × 6, मतलब अगर आप बात करें तो 2,40,000, मतलब एक सेमेस्टर की फीस, अगर 3 साल की फीस बात करें बीबीए की, तो 3.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज और उसकी फैसिलिटीज कैसा आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी फीस रहती है। तो आप कहेंगे सर बीबीए करने के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे, इतना पैसा, तो डिपेंड है। अगर आप पहले से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रीजन इज दैट कि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में है तो मिनिमम आपकी मंथली फीस कितनी है, 5,000 रुपये है, राइट। अब 5,000 फीस है तो आप लाइक ईयरली मल्टीप्लाई कर लो, 60,000 रुपीज़ तो आप ईयरली यहाँ भी पे कर रहे थे, है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप प्राइवेट कॉलेज से स्विच कर रहे हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी आपके पेरेंट्स को। बट वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट लाइक स्कूल में थे और फिर स्विच कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी, जैसे हम जैसों को प्रॉब्लम थी। मतलब वी नेवर थॉट अबाउट इट प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब जब हम खुद 12वीं करी थी हमने, तो हमारा एक ही मोटो था, अगर अच्छे नंबर आए तो भैया लाइक DU ट्राई करेंगे, अगर नहीं आए तो CA सब, बस यही सब चीज़ें देखनी है। तो हमने वही सब चीज़ें देखी, क्योंकि अपन वो चीज़ सोच ही नहीं पा रहे थे, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा और फिर वो एडमिशन्स की जाएंगी।
तो और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने बीबीए कर लिया प्राइवेट कॉलेज से तो लाखों के कैंपस में जाके आपकी सैलरी जबरदस्त लेवल पे बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग अगर आपने बीबीए करी तो आपको मैंडेटरी है कि एमबीए करना ही पड़ेगा, बिकॉज बीबीए वाले फिर बहुत घूम रहे हैं आजकल, है ना। तो जब अगर आप बीबीए करने के बाद अगर आप जॉब जाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, मतलब कल ही बात हो रही थी मेरे उससे, मंथली सैलरी अगर आप बीबीए करते हैं और इंटर्नशिप 3-4 महीने निकालने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये ही होगी पर मंथ, और ये हकीकत है। फिर आप एमबीए कवर करते हैं, फिर एमबीए कवर करने के बाद तब जाके आपको 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज ईयरली बेसिस पे मिलता है। सो कंपटीशन है, बट आपकी स्किल कितनी बड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती हैं कि भाई क्या क्या सेगमेंट है और किस तरीके से हम जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटी के आपको नाम बताऊं, जो कि अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर ड्यू से बात करूं तो ड्यू के कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें एसआरसीसी सबसे ज़्यादा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है यूनिवर्सिटी का पार्ट। और मुझे याद है कि मेरे टाइम पे मेरे कई ऐसे स्टूडेंट जो एसआरसीसी में रहे, जैसे प्रणव जावा, वन ऑफ माय स्टूडेंट जो एसआरसीसी में गया, जिसके नंबर कुछ 98% आए थे, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मैंने कई बार जिक्र भी किया था आज से 1.5-2 साल पहले आप सबको, जब मैं स्टार्टिंग में आया था यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट रहे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ एसआरसीसी, और कई ऐसे कॉलेजेस में गए, हिंदू में आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब में क्या है, कॉमर्स की एक अच्छी डिमांड है, एसआरसीसी कॉमर्स रिलेटेड कॉलेज है ना। अगर गर्ल्स हैं तो एलएसआर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे दिल्ली में है, और बहुत सारी हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो क्राइस्ट दे सकते हैं आप, MIT जा सकते हैं आप बैंगलोर में। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप प्राइवेट में जा सकते हैं, बट दीज आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मेजर फील्ड जो आज के टाइम पे लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी प्रोफेशन में, मान लीजिए आपने कॉमर्स से कर लिया बीबीए, राइट। अब बीबीए तो कर लिया, आपको नॉलेज आ गई कि यार मैं लोगों को कंसल्ट कर सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे चला सकते हो, स्टार्टअप को कंसल्ट कर सकता हूँ। बट कहाँ जाएंगे आप, किसी कंसल्टेंसी फर्म में जाके इंटर्नशिप करने बैठ जाएंगे 3-3 4-4 महीने, टाइम वेस्ट होगा, फिर वहाँ पे एक सैलरी का पैकेज बहुत लेस मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, यू कनेक्ट विद द डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि आप स्टार्ट कर देते हैं अपनी खुद की एक व्लॉग लिखना, राइट। खुद का व्लॉग या वेबसाइट बना के आप, ये बनाना बहुत आसान है, वर्डप्रेस पे आप खुद की अपनी वेबसाइट खुद से ही बना सकते हैं, जैसे आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन चलाते हैं। आपको मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ जॉब्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी जॉब्स 2070 से जब स्टार्ट हुई और धीरे धीरे लाखों में जॉब्स रिक्वायर्ड है। मैं आपकी स्किल्स भी बता दूंगा आने वाली वीडियोस में क्या क्या कर सकते हैं। साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं खुद का अपना यूट्यूब चैनल पे जब आप इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर और सारी चीज़ आपके पास आती है, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ अ करियर है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, और इसको करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही स्ट्रीम है जो रिक्वायर्ड है। जैसे एक कह सकता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म तो वैसे लाखों हैं अगर इंटरनेट पे जाएं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूजर्स वाकई हैं, जैसे कि आप देखें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, राइट। ये सब प्लेटफॉर्म है, जैसे व्लॉग हो गया, वेबसाइट हो गई गूगल सर्च में। तो ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको सीखना है और जैसे सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं इसके थ्रू। साथ आप इंस्टाग्राम पे आप किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सारा कुछ मैशअप रहता है, जिससे आप सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और जो बच्चे 12वीं अभी करने, जिनका रिजल्ट अभी कैंसिल हो गया है, उनके लिए स्पेशली ऑफर ये है हमारा। अभी हमारा ऑफर क्लोज हो चुका था, लेकिन स्पेशली मैंने 30 जून का उन बच्चों के लिए ऑफर लेके आया हूं। फिर से वही हमारा, अगर जो बच्चे क्योंकि बहुत से बच्चे 12वीं वाले मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमारा टाइम निकल जाएगा, प्लीज हो जाइए। तो मैंने इसको बस पोस्टपोन कर दिया कि चलो एक नेक्स्ट इसकी डेट डाल दी है मैंने 30 जून लास्ट डेट। और जो हमारा यूट्यूब का कोर्स है 5500 का, वो सिर्फ आपको 3000 में मिलेगा। अब ये चीज क्यों इंप्लीमेंट है, इतने कॉन्फिडेंस है क्यों कहता हूं, 2 सालों से ये बच्चे इस कोर्स को कर रहे हैं। हर दिन हम वीडियोस इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोस नहीं रहती हैं, अप टू डेट कोर्सेज में सारा रहता है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज खुद का यूट्यूब चैनल बना के लाखों रुपए और हजारों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो हमें इस चीज का बहुत प्राउड है, बहुत सारे मैसेज और आप स्टूडेंट देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज हमने कुछ ऑफर में डाले हैं बच्चों के लिए। साथ में जो डिजिटल मार्केटिंग का है 13,000 का कोर्स, उसमें 50% हमने ऑफ दिया है, और वो सिर्फ आपको मिलेगा 6,500 रुपए में। इसमें कुछ फीचर्स हैं, ये कोर्स तो क्या आपको एक एप्लीकेशन में मिलेगा, जब आप ऐप देखेंगे उस ऐप में हमारे कोर्सेज मिलेंगे, जहां पे आप कोर्स को डाउनलोड करके सिर्फ 1 टाइम में आप आराम
से चिल होके देख सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट। तो इंटरनेट की भी झंझट खत्म। साथ में हम 1 ईयर की होस्टिंग दे रहे हैं। किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप 1 साल की होस्टिंग लेंगे ना तो वो 3,000 रुपए लेता है, क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना व्लॉग, तो अपना डेटा सर्वर पे आपको रखना पड़ता है, उसके लिए कॉस्टिंग देनी पड़ती है मिनिमम 3,000 रुपए। जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है अगर आप ज्वाइन करते हैं 6.5 का, तो 3,000 का तो हम होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। साथ में हम मोबाइल से एडिटिंग कैसे करना है सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। मोटिवेशनल बिग, जिससे आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल की चीजें ग्रो कर पाए। डिजिटल मार्केटिंग की 20 ई बुक्स, हर सेगमेंट पे हमने ई बुक्स बनाई हुई है जो आपको इस कोर्स के साथ में फ्री में मिलेंगी, जिसकी एक कॉस्ट कवर होती है। तकरीबन हर डिजिटल मार्केटिंग 100 से 150 रुपए की ई बुक मिलती है। नेट पे आप देखेंगे कि लोग बेचते रहते हैं, हम बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में मेरी खुद की लाइव क्लासेस होती हैं, मेरी और टीचरों की वीकली, जिसमें आप वीडियोस के थ्रू आ सकते हैं और वहां पे अपने पूरे डाउट्स पूछ सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, सडनली डाउट आया, तो हमारा एक IVR नंबर मिलता है आपको सपोर्ट के लिए, जिस पे आप कॉल करते हैं और कॉल करके आपका डाउट पिक होता है। कोई बच्चा अगर पहले से लाइन पे है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज IVR पे हमारा नंबर फ्लैश हो जाता है और टीम दोबारा आपको कॉल करती है कि सर डाउट क्या है। तो कोई मेल सपोर्ट हमने अब हटा दिया है, हम सीधा दे रहे हैं बच्चों को कॉल सपोर्ट। डाउट हुआ कॉल करो, सीधा अपने सपोर्ट्स निपटा लो। तो मेरा मेन जो फोकस रहता है वो सपोर्ट के ऊपर रहता है कि बच्चों को डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गए इंटरनेट पे कोर्स बेच के हम भाग गए, नहीं, सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट मिलेगा तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तभी तो मैं 50 लोगों को दिखा पाऊंगा ना ये हमारे बच्चे हैं इनको मैंने आगे बढ़ाया, देखो आगे बढ़ गए, तभी तो मेरा भी धंधा बढ़ेगा। सिंपल एक वर्ड है। तो हम भी इसी चीज को सही से इंप्रोवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आई होप अगर आप चाहते हैं तो नंबर यहां भी दे रखे और यहां भी, काउंसलर से भी आप बात कर सकते हैं कैसे इस कोर्स को जोड़ना है। अगर समझ आ गया है तो सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीधा आप उसी टाइम आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो मैं सही से समझा पाया हूँ कोर्स के बारे में और डिजिटल और आपके करियर के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।